दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये मध्य प्रदेश की जितनी भी नर्सिंग करते हैं उनका हेड पॉइंट है और यहीं से एक प्रकार से मान्यता भी मिलती है। इस मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 10 अरब का चूना प्राइवेट और सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाया और उसके साथ ही साथ छात्रों का जो भविष्य था वो गर्त में डाला। मैं खड़ा हूँ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में और भ्रष्टाचार मतलब सरकार यदि मेरे से आकर पूछे, सीबीआई तक ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच की, उसकी जांच भी की और उसके बारे में जांचा भी, लेकिन 10-10 लाख रुपए लेकर मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की सीबीआई भी बिकी और इसकी आधिकारिक पुष्टि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई है। 4 साल का नर्सिंग कोर्स जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है 6 साल 7 साल पहुंच चुका। इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ कि कम से कम 5 से 10 अरब रुपए गवर्नमेंट को उन्होंने चूना लगाया। लेकिन मैं धिक्कारता हूं ऐसे संविधान को। लोग बड़ी बड़ी संविधान की बात करेंगे कि भारत का संविधान ऐसा, भारत का संविधान ऐसा। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस भारत के संविधान को, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ और जिसमें कम से कम 500 लोग नामजद हुए, लेकिन एक नर्सिंग कॉलेज को भी जो है तो कहना चाहिए दोषी नहीं पाया गया और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं जब छात्रों के साथ खिलवाड़ हो तो ऐसे दोषियों को सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत दी जाए ऐसे दोषियों को। ये तो ऐसा ही करप्शन आप देखिए, 5 से 10 अरब रुपए सरकार का घोटाला हुआ, छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और कम से कम 3 नर्सिंग छात्र मध्य प्रदेश में उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि 4 साल की डिग्री जब 7 साल 8 साल में आपके हाथ में आती है और जो नर्सिंग करने जाता है कोई भी उच्च वर्गीय नहीं करने जाता, मध्यम वर्गीय या न्यूनतम की करने जाता है। उनके माँ बाप, उनके परिवार और उनकी खुद की बोझ उनके कंधों पर होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि सरकारों को धिक्कार होना चाहिए और भारत के संविधान को धिक्कार होना चाहिए और उस कोर्ट को भी धिक्कार होना चाहिए जो न्याय करता है और न्याय के नाम पर बिकता है। और यदि बिकता नहीं तो ऐसे भ्रष्टाचारी आज फांसी की सजा के नीचे होते। मेरी आवाज आपको सही लगे तो आप जन जन तक पहुंचाइए और ऐसे जो करप्शन है उनके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। मैं तो उठा ही रहा हूं, लेकिन ऐसे घोटाले दोबारा न हो तो आप भी आवाज उठाइए। और मैं फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि ऐसे दोषियों को आप सजा दें, नहीं तो ऐसे ही शिक्षा का घोटाला होता रहेगा। और सीबीआई जांच होने के बावजूद आज भी नर्सिंग कॉलेज में घोटाला है। मैं बोलूंगा सीबीआई को, बोलूंगा उस प्रशासन को जिन्होंने जांच की, आप मेरे को कटघरे में लाइए। और मैं यदि दोषी हूं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि आप मेरे को फांसी दीजिए, और मैं यदि सही हूं तो उन दोषियों को आप फांसी दीजिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, अरबों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के डकारे, छात्रों का भविष्य उन्होंने बर्बाद किया। धन्यवाद। भारत माता की जय।